आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा है नए राजा और उनके राज्य। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक को हम 5 पॉइंट्स में डिवाइड किए हैं। इन 5 पॉइंट्स के अंतर्गत आपका सारा टॉपिक ही कवर हो जाएगा। तो ये पहला जो पॉइंट है वो है आपका नए राजवंशों का उदय, कि उस टाइम में नए राजवंशों का उदय किस तरीके से हो रहा था। इसमें जो नए राजवंश थे वो कौन सा था, तो इसके बारे में जानेंगे। दूसरा आता है आपका कि ये जो राजवंश थे, ये राज्यों का जो प्रशासन था वो किस तरीके से चलाया जा रहा था, प्रशस्तियाँ का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा था और भूमि अनुदान किसको दिए जा रहे थे, इन सभी चीज़ों को जानेंगे। चौथा पॉइंट आता है धन के लिए युद्ध। ये युद्ध जो है वो आपका कन्नौज जो एक जगह है उसके लिए लड़ा गया था, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। पाँचवा हमारा पॉइंट्स आता है चोल राज्य, जिसको हम समझेंगे। चोल राज्य के अंतर्गत ये 4 पॉइंट है, जैसे उरैयूर से लेकर तंजावुर तक का इतिहास को जानेंगे। उस टाइम में जो भव्य मंदिरें बनाई जा रही थी, जो कांस्य मूर्तियाँ जो काफ़ी प्रसिद्ध थी, उसके बारे में जानेंगे। कृषि एवं सिंचाई और प्रशासन को देखेंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हर पूरा आपका चैप्टर कवर हो जाता है। तो एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को हम उठा के फिर उसको डिस्कस करेंगे। इससे आपका क्या है कि बहुत शॉर्ट में पूरे चैप्टर को आप कंप्लीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो है नए राजवंशों का उदय किस तरीके से हो रहा था। तो राजा के अधीन बहुत सारे सामंत वर्ग थे जिसको मातहत कहा जाता था। ये मातहत जो है ये इनके अंतर्गत कौन कौन से लोग आते थे, तो आपका जो है योद्धा वर्ग है या भूस्वामी वर्ग होते थे, वो सब आते थे। तो अब हम ये लाइन को पढ़े कि राजा के अधीन सामंत वर्ग से उम्मीद की क्या की जाती थी। राजा लोग उम्मीद करते थे कि ये जो मातहत या जो सामंत वर्ग है वो राजा के लिए उपहार लाए, ज़रूरत पड़ने पर उनको सहायता प्रदान करे। परंतु अधिक सत्ता हासिल करने पर क्या होता था, ये जो सामंत थे वो स्वयं को महासामंत या महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे, ये स्वयं को घोषित करते थे। नए राजवंशों के अधीन अगर हम बात करें तो चालुक्य राष्ट्रकूट की बात करते हैं। ये कौन था, तो ये कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन ये भी एक क्या था, सामंत वर्ग था। इसने क्या किया कि हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया, जो कि जिसको कहा जाता है सोने का गर्भ। इस अनुष्ठान से क्या होता है कि जो जन्म से क्षत्रिय नहीं होते हुए भी वो क्षत्रियत्व को प्राप्त किया जा सकता है। राष्ट्रकूट की स्थापना किसने की थी, तो दंती दुर्ग ने की थी। अब दूसरा पॉइंट है हमारा प्रशासन के ऊपर। प्रशासन को 2 वर्गों में बांटा गया था, एक वर्ग एक कर व्यवस्था। वर्ग में सामंत वर्ग आते थे, वो बहुत सारी उपाधियाँ जो लेते थे, जैसे महासामंत की। न्याय करने वाले लोग आते थे। और कर व्यवस्था में देखें तो बेट्टी, जिसको जबरन श्रम कहा जाता था, और कदमई जो भू राजस्व होता था। ये सारा पॉइंट्स है।